नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, हमारे धर्म में साल भर सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ व्रत का इंतजार रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको साल 2022 में करवा चौथ का त्योहार हम किस दिन मनाएंगे, इस दिन पूजा का शुभ समय कब होगा, करवा चौथ के दिन जो चौथ की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है करवा चौथ के व्रत में। दोस्तों, तो चंद्रोदय करवा चौथ के दिन किस समय पर हो रहा है, जो करवा चौथ की कथा है और पूजा है उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन सुहागन महिलाओं को किस विशेष प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, जैसी सभी जानकारियां, पूजन सामग्री, पूजन विधि, ये सभी जानकारियां आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। प्रत्येक साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। समय बदल गया है और अब कुंवारी कन्याएं भी सुहागन महिलाओं के साथ साथ इस व्रत को धारण करने लगी हैं। अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत विशेष कर दोस्तों अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, पति की दीर्घायु के लिए धारण किया जाता है। और इस बार जो नया व्रत अगर कोई शुरू करना चाहते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास नहीं लग रहा है। साल 2023 में हम नया व्रत नहीं शुरू करेंगे। तो जिनकी भी शादी इस साल हुई है और वो करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहती हैं तो इस साल व्रत शुरू कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत दोस्तों साल 2022 में 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं, सभी लड़कियां भी चौथ माता की पूजा आराधना करेंगी। शिव परिवार की इस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है तो करेंगी। और उसके बाद चंद्रोदय के बाद इस व्रत को खोला जाता है, चंद्रमा पूजन के बाद पति पूजन के साथ ही। तो करवा चौथ के जो सभी अब शुभ मुहूर्त हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा मैंने बताया कि 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत इस बार धारण किया जाएगा। जो चतुर्थी की तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये भी नोट कर ले। तो दोस्तों चतुर्थी की तिथि 13 अक्टूबर को सुबह के 1:59 पर शुरू हो रही है, जो कि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह के 3:08 पर। तो 13 अक्टूबर को उदया तिथि में हमें चतुर्थी मिल रही है। इसी दिन हम करवा चौथ का व्रत धारण करेंगे। करवा चौथ की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है बहुत महत्व रखता है। जो भी पूजा आराधना कर रही होती हैं इस दिन महिलाएं, तो करवा चौथ की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लें। शुभ मुहूर्त है शाम के 5:54 से 7:09 तक, 1 घंटा 15 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है। तो करवा चौथ जो पूजन होता है, जो कथा होती है विधि विधान से करवा माता की, शिव परिवार की जो पूजन अर्चन करती हैं महिलाएं, वो इसी शुभ समय में करेगी। व्रत दोस्तों कब शुरू हो जाएगा और कब समाप्त होगा ये भी बहुत महत्व रखता है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का ये व्रत होता है। तो सूर्योदय से चंद्रोदय तक की जो ये समय अवधि है, जो व्रत का समय है वो है सुबह 6:20 से रात के 8:09 तक। 8:09 तक आपको व्रत में रहना है, क्योंकि यही समय है दोस्तों करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रोदय का। चंद्रोदय हो रहा है 8:09 पर। तो इसी समय आप पहले से व्रत पूजन आपने कर लिया है। अब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे चंद्र दर्शन के साथ ही। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में आप पति पूजन करेंगे और पति के हाथों से ही इस व्रत को खोलेंगे। तो इस प्रकार से यह व्रत संपन्न होगा। करवा चौथ के व्रत में दोस्तों कुछ चीजें बहुत विशेष महत्व रखती है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं पूजा विधि बता दूं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में अपने जो भी मंदिर है आपके घर में उसकी साफ सफाई करके एक दीपक प्रज्वलित करें और जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को अर्घ दें। और उसके बाद निर्जला करवा चौथ के व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सुबह की ये पूजा हो गई। उसके बाद शाम के समय एक बार फिर से आपको
स्नान जरूर करना है। फिर जो भी आप इस दिन श्रृंगार करना चाहते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, इसका बहुत महत्व होता है। तो इस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करती हैं। तो 16 श्रृंगार आप कर ले और उसके बाद में जिस स्थान पर भी आप करवा चौथ का पूजन करने जा रहे हैं, देखिए करवा चौथ का पूजन सामूहिक होता है या अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सामूहिक पूजन में जहां पर सभी महिलाएं किसी मंदिर में या किसी के घर में एकत्रित होकर पूजन करती है, आप वहां पर भी जा सकती हैं। तो आपको करवा चौथ की जो थाली होती है वो पहले से तैयार करके रखनी है और आप उस जगह पर जाकर के फिर विधि विधान से पूजन करेंगी। घर पर आप कर रही हैं तो एक पाटा पर आपको करवा माता की फोटो स्थापित करनी है, शिव परिवार की फोटो स्थापित करनी है। कलश स्थापना के बाद में विधि विधान से आपको पूजन करना है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा होती है और साथ ही शिव परिवार की पूजा होती है। तो फोटो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप चावल के आटे को घोल करके उससे भी करवा माता की दीवार पर तस्वीर बना करके वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको चांद तारे बनाने होंगे और जो फोटो में जो तमाम लोग हैं वो सभी अगर आप चाहें तो बना करके दीवार पर ही पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो सबसे जरूरी होती है दोस्तों, वो जरूरी होती है टोटीदार करवा। जो करवा होता है उसमें टोटी लगी होती है और इस पूजन में हम करवा ही लेते हैं जिसमें टोटी होती है, क्योंकि उसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है जो कि एक धार से दिया जाता है, इसीलिए ये जरूरी है दोस्तों। तो आपको जो करवा चौथ की पूजन थाली है उसमें ये सारी चीजें रखनी होगी। एक तो आप करवा रखेंगे, आपको छलनी रखनी है जिससे चंद्रमा दर्शन आप करेंगे, उसके बाद में अर्घ देंगे और पति को भी आपको छलनी से देख करके ही उसके बाद उनका पूजन करके व्रत को खोलना है। बाकी पूजा की सभी सामग्री होगी, माता गौरी माता की करवा माता के लिए श्रृंगार की सामग्री होगी। कई घरों में अठावरी बनती है, घर में बना करके पूजा होती है। आप चाहें जो भोग लगता है, आप चाहें तो बाजार से भी भोग ला सकते हैं। जो भी सीजन के फल हैं वो आप भोग में लाएं और इनसे ही आपको पूजन करना होता है। करवा को आपको विशेष प्रकार से सजाना होता है। अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो उस पर भी आपको एक स्वास्तिक बनाएं, सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां, 13 टीके लगाएं आप और उसके बाद में 13 गेहूं के दाने, जब आप कथा सुनेंगे घर में, जब आप पूजन करेंगे तो गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के आपको कथा सुननी है। कथा के बाद जो गेहूं के दाने होते हैं आप उसी वक्त लोटे में डाल सकते हैं, आप इसे रख सकते हैं। लेकिन जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो चंद्र अर्घ के जो करवा है जो टोटीदार, उसमें आपको ये 13 दाने गेहूं के डाल देने हैं और उसी जल से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। दोस्तों, करवा चौथ की पूजन में जो भोग है, जैसे मैंने बताया, अठावरी बनती है, तरह तरह के भोग बनते हैं। घर में बनाकर के भोग भी आप लगा सकते हैं करवा माता को, शिव परिवार को भोग में, या बाजार से भी खरीद के फल मिठाइयों का भोग आप इस दिन लगा सकते हैं। चंद्रदेव की पूजन के लिए आपको करवा में कई लोग जल भर करके रखते हैं और कई लोग गेहूं भरते हैं, अनाज भरते हैं, कई लोग सूखे मेवे भरते हैं। तो आपको ऐसे में एक अलग से कलश भी रखना होगा जिससे आप चंद्रदेव का दर्शन करेंगे और उसके बाद उन्हें अर्घ देंगे। आमतौर पर जो करवा होता है उसमें लोग जल भर करके ही रखते हैं और उसी जल से चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जैसे कि कथा में भी वर्णित है। तो इसी प्रकार से आपको विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करनी है और उसके बाद पति पूजन करना है। फिर पति पूजन के बाद आपको उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करके, उसके लिए भी आप एक अलग से पात्र रखेंगे, जल ग्रहण करके आप वहीं पर व्रत खोल सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारियां यही है दोस्तों। करवा चौथ की व्रत कथा होती है, पूजन के बाद आप विधि विधान से व्रत कथा जरूर सुने। सामूहिक रूप से आप सुन रहे हैं तो आप वहां पर, कोई भी एक व्यक्ति कह रहा है, सुन सकते हैं। अगर घर पर कर रहे हैं तो आप अपने लिए कथा खुद से कहें। करवा के व्रत में करवा फेरने का विधान है। तो अगर आप सामूहिक रूप से करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पर बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं तो आपको करवा फेरने में सुविधा होगी। नहीं तो आप घर में, फिर ऐसी स्थिति में मैंने आपके साथ पूजा विधि का वीडियो शेयर किया हुआ है, 2 करवा रखा है। अगर आप अकेले कर रही हैं करवा चौथ का व्रत तो एक माता के लिए भी करवा रखें और खुद से दोनों करवा, मतलब एक माँ पार्वती का करवा और एक आपका करवा, इसके बीच में करवा फेर करके आप माता से करवा बदल ले। तो इस प्रकार से आप अगर घर पर कर रहे हैं
तो करवा फेरने का जो काम है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ से जुड़े हुए कई नियम हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और जो सारे नियम हैं वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां हैं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की संपूर्णता से सभी पूजा पाठ व्रत त्योहारों की जानकारियां मैं हर रोज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।